हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयदीप दत्ता आप सभी को आईसीटी ई लर्निंग में स्वागत करता हूं। मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वो है कंप्यूटर का जेनरेशन। तो कंप्यूटर जेनरेशन का पहले हम जो चीज़ डिस्कस किए थे दैट इज फादर ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, हाउ टू स्टार्ट योर कंप्यूटर, देन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये आज का लेसन है दैट इज कंप्यूटर जेनरेशन। सो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन का एक जो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे दिया है वो हम लोग का जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे डेवलप करते करते आज का जो ह्यूमन बींग्स में एट प्रेजेंट है हम लोग। सो ऐसे ही कंप्यूटर का भी एक जनरेशन है जो कि ना धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया एवं आज का जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो देन देखा जाए कि कैसे उसका डेवलपमेंट होते गया। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ये आपका डेवलप हुआ था 1940 से लेकर के 1956 इस ईयर के अंदर में। सो यू कैन सी जो पिक्चर्स स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही बड़े साइज का कंप्यूटर है जो कि ना एक बड़े रूम में रखा जाता था और इसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो इतनी डेवलप था नहीं आज जैसा। तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता था वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब ये उसका मेन इंस्ट्रूमेंट था। वैक्यूम ट्यूब से आपका कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तैयार हुआ था। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखा जाए, द टेक्नोलॉजी एट दिस स्टेज वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। सम एग्जांपल्स आर ENIAC, EDVAC एंड UNIVAC-1। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आप देख सकते हैं कि कितने बड़े इसका साइज है और उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वैक्यूम ट्यूब, इस इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ था। सो आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे था। नाउ यू कैन सी द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका जो डेवलपमेंट ईयर था वो 1956 से लेकर के 1963 का अंदर। इसमें जो बदलाव आया, जो चेंजेस आया, जो कि ना वैक्यूम ट्यूब को बदलकर ट्रांजिस्टर लगाया गया उसका अंदर में। तो वैक्यूम ट्यूब्स वेर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड 40 वैक्यूम ट्यूब्स। तो आप समझ सकते हैं कि 40 वैक्यूम ट्यूब्स का बराबर एक ट्रांजिस्टर है। तो ऑटोमेटिकली 40 ठो वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस करके एक अगर ट्रांजिस्टर लगाया जाए तो उसका जो स्पेस होता है बहुत ही कम स्पेस होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज इट इज यूज्ड इन द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूनिवैक 3, IBM 1401, NCR 300। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर generally smaller than first generation of computer. Comparatively, this is very small in size than first generation computer. So यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, ये इसका मेन कंपोनेंट था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 1964 से लेकर के 1971। अब इसमें जो बदलाव लाया गया दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसका साइज बहुत ही छोटा हो चुका और इसका जो कंपोनेंट है ये IC है। ये IC को कैसे रिप्लेस किया गया देखिए, ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट ICs। जो सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था उसको रिप्लेस करके ये IC लगाया गया जो कि ना बहुत ही कम जगह पे ये सेट होता है। तो देन इसका अंदर में ये थर्ड जनरेशन वाला जो कंप्यूटर है इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वेर इंट्रोड्यूस्ड। एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूनिवैक 900, IBM 360 एंड ICL 1900। तो हम देख सकते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर धीरे धीरे कैसे डेवलप हो चुका।
नेक्स्ट हम लोग जो सीखेंगे दैट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो होप आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ये अभी का जमाने में जो कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। 1972 से इसका इस्तेमाल स्टार्ट हुआ एंड प्रेजेंट सिचुएशन में इसका इस्तेमाल चल रहा। तो इसमें आप देख, इसका जो डेफिनेशन है, दिस कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 1972। ये कंप्यूटर आपका स्टार्ट हुआ 1972 में। दिस कंप्यूटर स्टिल इन यूज एंड आर बीइंग डेवलप्ड फर्दर। ये कंप्यूटर अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका जो डेवलपमेंट है उसका प्रक्रिया चालू है। दिस कंप्यूटर्स आर नोन एज मॉडर्न कंप्यूटर्स। इस कंप्यूटर को हम लोग कहेंगे मॉडर्न कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स वर डेवलप्ड इन दिस स्टेज। तो इसके अंदर में जो आईसी था थर्ड जनरेशन में, वो फोर्थ जनरेशन में बदल के माइक्रो प्रोसेसर का हिसाब से रिप्लेस किया गया। तो इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है, ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। सो इसका जो जगह लगता है एक छोटा टेबल के ऊपर सेट हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर कह सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? ये थोड़ा स्पेशल कंप्यूटर है। 1997 प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, 1997 से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक इसका इस्तेमाल चल रहा है। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन क्षेत्र में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो हम देख लेंगे। दैट इज यूज्ड इन पैरेलल प्रोसेसिंग, यूज्ड इन superconductors, used in speech face recognition, used in intelligent robots, used in artificial intelligence। तो ये सारे स्पेशल सिचुएशन में, स्पेशल मैकेनिकल पार्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे चीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर थी कि जो हम लोग कंप्यूटर सीखेंगे उसका जनरेशन वाइज कैसे इसका डेवलपमेंट होते गया, ये हम लोग को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसको आप लर्न कीजिए, ये आप अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे, कौन सा ईयर से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और उसका बाद कहाँ तक इसका डेवलपमेंट आके स्टॉप हुआ, और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये भी आपको जानकारी करना जरूरी है।